जय हिंद दोस्तों। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहनरंगन चेन्नई से। दोस्तों मैं ये कुछ सोशल मीडिया जो यूट्यूबर हैं जिनके बहुत कम व्यूज होता है, फिर भी उनके सवाल जवाब का मैं पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग जो ऐसा है कि उनको क्या सवाल पूछना ये आता है पता ही नहीं है। सबसे पहले अपना होमवर्क करो कि क्या पूछना है। इतने दिन से आप बैठे हो, आपको ये नहीं मालूम है कि वहां क्या चल रहा है। एक लड़का है, बहुत कम उम्र का है, वो सिर्फ यही पूछ रहा है कि मतलब आपस की जो भेदभाव के चक्कर में कपिल वर्सेस पहलवान, और 2 टेंट लगना, 3 टेंट लगना। भाई आप मुद्दों की बात करो। कपिल और सुरेंद्र पहलवान के बीच में जो आपस की बात है वो कर लेंगे। अपना रोटी सेकने के लिए दो पर्सनल मामले को जो अंदर मत लेके आना। और मेरे नाम भी मतलब साउथ इंडिया साउथ इंडिया, आप क्या जानते हैं? 2015 में ये माइक पकड़ना जानते थे आप लोगों ने यही सोचा कि यूट्यूब और ये मतलब माइक रखना हाथ में, किसी से सवाल करना, इससे 4 पैसा बन जाएगा। सबसे पहले सवाल किस तरह किया जाता है, किस कौन कौन सी सवाल पूछना है। अच्छी बात है, सोशल मीडिया आना चाहिए। जब जहां मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है तो सोशल मीडिया होना चाहिए, लेकिन आप इस तरह के सवाल करते हो कि जो अगला जो है इरिटेट हो जाता है आपकी वजह से। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मुद्दे से जुड़ा हुआ सवाल पूछो। दोस्तों ये जंतर मंतर में जो धरना में जो बैठे हैं, अलग अलग स्टेट से आके बैठ अभी मतलब इस्तेमाल कर रहे हैं। एक यूट्यूबर डाल रहा है मेजर जनरल सतबीर सिंह के जो है वो उनके पास जाके हमारे बारे में बात कर रहा है कि दो अलग अलग क्यों बैठे हैं, क्यों है। आपको क्या फर्क पड़ता है? जंतर मंतर ऐसे जो इलाका है वहां लोग कोई भी धरना दे सकता है। अगर कल को मुझे पसंद नहीं है तो मैं भी 4 आदमी के साथ बैठ सकता हूं। दोस्तों हमारे जो फौजी भाइयों का जो स्ट्रेंथ है, जैसे मतलब गवर्नमेंट के हिसाब से जो है 25 लाख वीर नारियां भी है, लेकिन कितने लोग जंतर मंतर में मिलते हैं? जंतर मंतर में एट अ टाइम कितने लोग बैठ सकते हैं? ऐसे लोगों को पागल बना रहे हैं, लोगों को पागल बना रहे हैं। मैंने पर्सनली देखा वहां पे कि ज्यादा से ज्यादा 3,000 से ज्यादा बैठ नहीं सकते। अगर 3,000 या 4,000 समझ लो, 4,000 से ज्यादा जब बैठ नहीं सकता तो हम कैसे क्लेम कर रहे थे कि 20 तारीख को हमारे स्ट्रेंथ ज्यादा था? क्योंकि हमारे जो फ्लोटिंग था, कुछ आए और कुछ गए, कुछ आए कुछ गए, ये फ्लोटिंग में बढ़ जाता है तक मतलब स्ट्रेंथ। लेकिन एट अ टाइम कभी भी जो है इतने लोग बैठ नहीं सकते। ये मतलब जर्नलिज्म क्या है? मैंने ऐसे ऐसे जर्नलिस्ट देखा। या आजकल की जो आप लोग बच्चे हैं, तो आप पहले सीखो कि क्या पूछना है। ऐसे माइक रख लिया हाथ में, कपिल से सवाल कर रहा है इसके बारे में, उसके बाद जाके सवाल कर रहा है इसके बारे में, और तीसरे से। अरे एक दूसरे के साथ क्या आप झगड़ा करवाना चाहते हैं, या एक दूसरे के साथ क्या समझौता करवाना चाहते हैं? पहले पेंशन क्या है, ओआरओपी क्या, अपना होमवर्क करो। अगर हमें जर्नलिज्म करना है तो हमें भी जर्नलिज्म पढ़ना चाहिए।
तभी तो हम जर्नलिज्म कर सकते हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आगे से ऐसे मतलब उल्टा सीध मतलब गलत सवाल या ऐसे सवाल मत किया करो जिससे आपके जो है सब्सक्राइबर और व्यूज कम हो जाए। आप लोगों ने कभी दूसरे मुद्दे के बारे में कभी बात किया? कौन कौन सी जो है ऐसे रैंक्स है जो मतलब जिनके साथ प्रॉब्लम हुआ है और क्यों बैठे हैं? अनोमलीज क्या है इसके बारे में आप लोग कभी पूछते नहीं है। दोस्तों आंटी नायब सूबेदार प्री 2006 जो जिंदा है उनको उनके साथ तो जो अन्याय हुआ है वो सही हो जाएगा। मैं पहले से बता रहा हूं, बहुत लोगों को बताया, हर एक जगह 100 केस, 150 केस, 400 केस ऐसे करते 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 हजारों से ऊपर अभी केस हो गया। इसलिए अभी ये प्रिंसिपल बेंच में 2019 में चला गया, अभी नहीं, 2019 से वो केस वहां पे है। बीच में कोरोना आ गया था और कोरोना के बाद प्रिंसिपल बेंच में 3 जज की होना जरूरी है। अब 2022 दिसंबर के बाद ही वहां पे 3 जज हुआ, इसलिए जो है अभी केस अभी चालू हो गया। हर केस, ये नहीं कि सिर्फ हमारे केस पेंडिंग है, बहुत सारे केस पेंडिंग है वहां पे। तो अप्रैल का एएफटी का मतलब प्रिंसिपल बेंच का जो है डेट हुआ था, लेकिन वो अभी आगे की तरफ चला गया। इसके वजह क्या? गलत इंफॉर्मेशन देना, गलत एफिडेविट। दोस्तों जो संगठन जो चला रहे हैं ना, सुबह से शाम तक जो फेंकते जा रहे हैं, उन्होंने गलत इंफॉर्मेशन दिया। चलो कोई बात नहीं, गलत इंफॉर्मेशन दिया, अब सही कर लिया, आगे जाके सबके साथ न्याय होगा, ये तो बात होगी। लेकिन हमारे जो संगठन है, जो जोवा जेसीओ सुहास वेटरन्स एसोसिएशन, जो चेन्नई से काम कर रहे हैं, हमारी लड़ाई है जो 2006 से पहले जिन लोगों का मृत्यु हुआ, उनके साथ जो अन्याय हुआ है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। लोग ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं एमएससीपी 1970 में जो रिटायर हुआ है उनके बारे में, लेकिन जो नायब सूबेदार जो 2006 से पहले 1970 1980 ऐसे टाइम में जिन लोगों का मौत हुआ है, उनकी फैमिलीज को भी जो है सर्कुलर 631 लागू होना चाहिए था। लागू क्यों नहीं हुआ, यही सवाल हमारा। जबकि एएफटी का जजमेंट है, उनको मिलना चाहिए। तो ऐसे ऐसे जो केसेस है, हर एक जो है हमारे जो जेसीओ जवान, खासकर जो फैमिली पेंशनर्स या वीर नारी के साथ जो अन्याय हुआ है, एएफटी की तरफ से जस्टिस मिला है। लेकिन वो एएफटी की तरफ से जो भी जस्टिस मिलता है वो उसी इंडिविजुअल को मिलता है। अब हमारी जो लड़ाई है, जो भी एएफटी का फैसला होगा वो यूनिवर्सल होना चाहिए। सिमिलर केसेस जो जहां पे सिमिलैरिटी है, उनको न्याय मिलना चाहिए। इसके बारे में कितनी लोगों ने बात किया, मैं भी देख रहा हूं। मतलब 5 दिन से ये उसको गाली दे रहा है, ये इसको गाली दे रहा है, ये मंच मेरा है, ये मंच मेरा है। भैया अगर तुम्हारे पास ताकत है तो तुम भी एक टेंट लगा दो, क्या फर्क पड़ता है? वहां पे 10 फौजियों का टेंट लग जाएगा, देख कितना शानदार नजारा हो जाएगा। 25 लाख है हमारे स्ट्रेंथ, आप भी बैठ जाओ, 100 आदमी बैठते, 100 आदमी लेकर बैठ जाओ, दूसरा भी 100 आदमी बैठ जाओ, 50 आदमी बैठ जाओ, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग भाषा। गवर्नमेंट भी देखेगा ना भाई, देखो अलग अलग स्टेट से अलग अलग भाषा में एक ही बात बोल रहे हैं। इसको छोड़ दिया, हम इसको उठवा देंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। भैया हमारे सबसे पहले जो है हमारे झगड़ा है, हमारे प्रॉब्लम है सिस्टम के खिलाफ।
हमारे प्रॉब्लम सिस्टम के खिलाफ, हमारे प्रॉब्लम किसी नेता या किसी राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं है। वहां पे आके जो मतलब पद पे बैठा है, जो माननीय प्राइम मिनिस्टर हो या माननीय रक्षा मंत्री या कोई भी हो, उनको गालियां देना वो अच्छा नहीं है। इसीलिए तो आपको मतलब हमने बाहर किया था। अब आपके लिए दूसरा जो व्यक्ति जो है आवाज दे रहा है, वो व्यक्ति के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में कितने लोग जानते हैं? मैं कभी अपना चैनल सब्सक्राइब करने के लिए लोगों को बोलता ही नहीं। मैं लोगों को बोलता भाई सब्सक्राइब करो या भागो, उससे मेरा कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन इस शख्स का जो है, जैसे जैसे 10,000 से ऊपर इनका जो सब्सक्राइबर हो गया, इन्होंने सोच लिया मैं खुदा बन गया। अब बीच में समझौता कर रहा है या कुछ कर रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। दूसरा का वीडियो भी मैंने देखा, उसने खूब उसका परेड लिया। दोस्तों, एक संगठन है जिसको हमने खड़ी किया, उसका जनरल सेक्रेटरी यही है। इतना लोगों को जो है एडवाइस देता है ना, इनको बोलो कि 2015 में जिस दिन हमने वो ब्लॉग खोल के मतलब ब्लॉग बना के दिया इस संगठन का, इनके संगठन का, उस दिन इनके जो चेयरमैन है हंसते हुए ग्रीटिंग्स, उस फोटो के बाद 2017 के बाद का जो पोस्टिंग है, तो बीच का पोस्टिंग कहां गया? आप बीच का पोस्टिंग डालो तो उसके ऊपर हम लोगों को एनालाइज करके बताएंगे भाई क्या क्या हुआ, इस आदमी का जो है लक्षण क्या है, हम बताएंगे। वैसे हमारा जो काम ये नहीं है। फिर भी जो है ये शख्स, ऐसे शख्स जो है ना, लोगों के जो मन में कैंसर यानी कि जहर, शक की बीमारी ये पैदा करता है। ये कहता है कि मतलब ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, एसीपी केस के लिए, एमएससीपी का जो है केस करवाने के लिए बोल रहा है। क्यों? आपके संगठन में पैसा नहीं है? आपके संगठन में जो मेंबर्स मैंने बना के दिया है 900 मेंबर, तो और जो डोनेशन हमने जो दिया है, जो आपके संगठन में जो एफडी में डाल के हर साल जो है आप इसके जो फायदा उठाते हैं, वो पैसा नहीं है। आपके संगठन जेसीओ जवान का नहीं है, आप दिल्ली में नहीं है, आप क्यों नहीं करते हैं? आप कहते हैं ना इंटरवेंशन एप्लीकेशन, आप क्यों नहीं करते हो? दूसरों के क्यों पाठ पढ़ाते हो? काम करना है तो अपनी दम पे करो, किसी और को उंगली मत करना। दोस्तों, इस संगठन में जो भी पैसा है ना, जो भी पैसा है कैसे आया? हर साल जो मतलब ये कानून बताता है ना लोगों को, हर साल जो है कानून ये कहता है कि सोसाइटी एक्ट, ये मतलब जनरल बॉडी मीटिंग 1 महीने पहले लोगों को सूचित करना चाहिए, और इलेक्शन हर 2 साल में होना चाहिए, और लोगों से पूछना चाहिए कि कोई मतलब किसी पोस्ट के लिए अगर लड़ना चाहता है तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट यानी कि मेंबरशिप कार्ड, बाकी डिटेल्स भेजना चाहिए। कभी किया है? मैं ये पूछ रहा हूं, कभी कौन से साल में आपने मतलब ऐड दिया था कि आपकी जनरल बॉडी मीटिंग का? यहां तक कि तमिलनाडु में जो जिसको आपने वाइस प्रेसिडेंट बना के छोड़ के रखा, कभी उसको आपने इनविटेशन दिया? अभी जो मतलब पिछले साल संगरूर में जो ये संगरूर के पास एक गांव में जहां पंचायत ने जो जमीन दिया था फ्री में, वहां पे जो आपने बिल्डिंग बनाया है, वहां पे एक मीटिंग रखा, इसके बारे में कितनी लोगों को आपने किस बेसिस में या मतलब कौन सी तरीका अपनाया लोगों तक मैसेज पहुंचाने का? और जो वहां पे जो खर्चा हुआ है उसके बारे में आपके ब्लॉग में क्यों नहीं डाला है? दोस्तों, सवाल करना बहुत आसान है,
किसी के ऊपर उंगली उठाना आसान है, लेकिन जब खुद पे वही दूसरे लोग उंगली उठाएंगे ना, जवाब देना भी आपको आना चाहिए। मेरे को बाप ने बोला था कि इस शख्स ने ये बोला कि 25,000 रुपया एक महाराष्ट्र विधवा से लेके भाग गया। मैं भी पूछ रहा हूं, अभी 3 महीना हो गया, वो विधवा कौन है बताओ। अगले महीने 7 तारीख से हम 15 दिन बैठेंगे, पूरा 15 दिन में आप वहीं पे मिलूंगा। आप भी दिल्ली में है ना, उस महाराष्ट्र की विधवा को लेके आओ, कौन सी तारीख को कौन सी प्रॉब्लम के लिए पैसा दिया, हम भी जानेंगे कि कौन है वो। क्योंकि आपको मालूम नहीं कि जिस तारीख को वो बताएगी उस तारीख को मैं कहां पे था, ये उनको मालूम नहीं होगा, आपको भी मालूम नहीं होगा। आप कहते हैं कि मैंने सुना है, आपने किससे सुना है, उसको भी लेके आओ। आपने ये इल्जाम लगाया था कि ये बिल्डिंग डोनेशन फंड के नाम से लोगों का पैसा मतलब एक एयरफोर्स की एक एयरफोर्स सार्जेंट से इसने पैसा ले लिया और मेंबरशिप का पैसा भी जमा नहीं किया। आपका इल्जाम था, आपका चेयरमैन को लेके आओ, सारे के सारे जो कच्चा चिट्टा वो बताएगा कि क्या था। सबके सामने जो वहां पे 50 लोग तक तो 50-60 लोग डेली आते हैं ना, मीडिया भी आते हैं, मीडिया के सामने वो बताएगा कि किसने किसको दिया है और कौन सी स्टेट में दिया है। आपको तो ये नहीं मालूम है कि आंध्रा कौन सा है, तेलंगाना कहाँ है, तमिलनाडु कौन सा है, कर्नाटका, केरला, पांडिचेरी, इतनी स्टेट्स के बारे में मालूम नहीं है। मद्रासी दोस्तों ये वीडियो डाल रहा है ना, चलो कोई भी कैलकुलेशन डाल रहा है उसके बारे में हमें कोई मतलब नहीं है। आंधी नैब सुविधार की जो मैसेज दे रहा ठीक है, लेकिन बीच बीच में अभी 3-4 दिन से जो वीडियो डाला है ना, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी, कपिल, फिर उसके बाद जो है क्या नाम है सुरेंद्र पहलवान, अरे इस शख्स को क्या हो गया। अगर सबका सैनिक संघर्ष कमेटी और सुरेंद्र पहलवान के बीच में, या सबका सैनिक संघर्ष कमेटी और वॉइस ऑफ एक्स सर्विस में, या सबका ये क्या बोलते हैं सुरेंद्र पहलवान और कपिल के बीच में प्रॉब्लम है, तो वो देख लेंगे। जहां तक कि फंड कलेक्शन 40-50 लाख, आप एक काम करो, आप अपने चेयरमैन को लेके आओ, अपने एक ऑडिटर को लेके आओ, जितना पैसा वसूल हुआ, जितना खर्चा हुआ, और बाकी अगर हम वो पैसा हम आपको देंगे, आपके संगठन में जितना एफडी में है, ठीक है, और सारे मेंबर्स को जो है हम मतलब ये हमारे साउथ इंडिया से, वेस्ट बंगाल से और तेलंगाना से सारे मेंबर्स को जो है आप अपने संगठन से निकाल के हमारे संगठन में उनका मेंबरशिप जोड़ दो, क्योंकि उसका एक फैसिलिटी है सोसाइटी एक्ट में। हिम्मत है तो आ जाओ अगले महीने आ जाओ, बैठो सामने, आमने सामने बैठो। ये पीछे से उंगली करना छोड़ दो, आज के बाद लोगों तक अच्छा मैसेज पहुंचाना है पहुंचाओ, लेकिन कभी उंगली मत करना, क्योंकि उंगली करना बहुत आसान। दोस्तों मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन कोई भी, अभी ये सबका सैनिक संघर्ष कमेटी मेरा चाचा ताऊ नहीं लगते, लेकिन उनका काम करने का तरीका मैं 5 साल से देख रहा हूं, ज्यादा नहीं, मतलब 2017 के बाद ही मैं इनके बारे में जानना शुरू किया। लेकिन 2018 में जब खुद ही देखा, मैं खुद ही गया था तरन पेंशन अदालत करने के लिए, गुरदासपुर गया था, पेंशन अदालत किया, बरनाला में पेंशन अदालत किया, यहाँ तक कि कटवा मतलब जम्मू में किया, हर जगह में जो पेंशन अदालत किया ना, वहां पे साथ कौन दिया था, यही सबका सैनिक संघर्ष कमेटी वाले ने दिया। वो अपनी एरिया में और दूसरों की मतलब दूसरा स्टेट में भी जो भी प्रॉब्लम है, मेरे साथ आके मेरे को साथ दिया था, क्योंकि मैं थोड़ा बीमार आदमी हो गया था,
सांस की बीमारी था, इसलिए मेरे साथ रहा और साथ रह के उन्होंने भी सीखा। आपके संगठन ने क्या किया आज तक पंजाब में, आपके इलाके में? साबका सैनिक संघर्ष कमेटी कितनी लोगों को मतलब पेंशन दिलाया, आईएएस दिलाया, आपको क्या मालूम है? अगर कमाना होता तो मतलब 3-4 करोड़ तो उन्होंने लोगों को दिलाया, उसमें से अगर 10% भी लेता तो 30-40 लाख तो चुपचाप हो जाता। ताकि लोगों का पैसा खा गया, लोगों को पैसा खा गया। आजा आप, मैं अभी भी आपको बता रहा हूं, आगे से वीडियो डालना बंद करो। 5 तारीख को 10 बजे से लेके 23 तारीख तक शाम तक मैं बैठा रहूंगा। जब मर्जी आ जाओ, अपने संगठन या अपने सबके साथ आ जाओ, लोगों के सामने आमने सामने बैठ के डिबेट करेंगे, बात करेंगे। मैं ये उम्मीद करता हूं आगे से ये मतलब उंगली करना या मतलब एक दूसरे के बारे में अफवाह फैलाना बंद कर दोगे। मैं, क्योंकि आपको मैं अभी भी एक जेंटलमैन समझता हूं। अगर जेंटलमैन बनना है और जेंटलमैन की इज्जत चाहिए तो आप अपना काम करो। जो कुछ अपने एक्स सर्विसमैन कम्युनिटी के लिए जो भी अच्छा करना चाहते हो करो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बेकार की बात करना छोड़ दो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।